चीजों को लेकर के जिस तरीके से आतंकवादियों का जो मेरा छोटा भाई तो और खतरनाक है। देखिए, मैं तब से नोटिस कर रहा था, आप लोगों ने एक बार नहीं 2-5 बार ये पूछा कि वहां से हमला अगर होगा तो क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वहां से तो वो हमला करेंगे नहीं। उन्हें हमारे रेडियस में आना पड़ेगा, और उस रेडियस में हमारे भी लोग होंगे और हम भी होंगे। या तो वो स्नाइपर लेके आए, छोटी मोटी बंदूक लेके, अगर ये सब आएंगे तो वो तो सबको ही रखते हैं आज के समय पे। तो सबसे बड़ा बात ये है कि अगर इन पे अगर हमला होगा तो मैं तो ठहरा इनका सगा भाई, खून का भाई, तो हम भी वहाँ होंगे। तो हम देख लेंगे हर तरीके से, क्योंकि देखिए यहाँ पे बात ऐसी नहीं है कि ये कोई गलत काम कर रहे हैं, कि मतलब देश में कहीं किसी लड़की को छेड़ रहे हो या कुछ क्राइम कर रहे हो। गौ रक्षा कर रहे हैं, बहन बेटियों की रक्षा कर रहे हैं। और अगर इन सब चीजों को करने के बावजूद भी अगर देश के लोग अगर इन पे सवाल उठा रहे हैं, तो मेरा सवाल फिर उनके लिए होगा कि आपकी सोच कैसी है, आपकी मानसिकता कैसी है, कि आप अगर कोई हिंदुत्व के लिए लड़ना चाह रहा है, एकता के लिए लड़ना चाह रहा है, उसके बावजूद भी आप साथ खड़े नहीं हो रहे। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत तो हमारे भारत देश में है कि यहाँ पे लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं। बाहर में तो फिर भी ठीक है, इन मुसलमान जो कम्युनिटी है इनकी, इनमें तो फिर भी ठीक है, ये किसी चीज गलत को गलत बोलते ही नहीं है। अभी फलस्तीन और गाजा में भी हुआ था ना, बहुत बड़ा हमला हुआ था, लेकिन एक आप बात बताओ, बांग्लादेश में भी हुआ अभी। यहाँ के देश में हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी हिंदू हो या मुसलमान हो, हर किसी एक हर व्यक्ति ने फलस्तीन और गाजा के लिए एक ना एक स्टोरी किसी न किसी ने डाला होगा। लेकिन बांग्लादेश के लिए किसने डाला? मेरे तो किसी भी जान पहचान में नहीं डाला किसी ने कि बांग्लादेश में किसके साथ क्या हुआ। आज भी हो रहा है वहां पे गलत, लेकिन कोई डाल रहा है। एक आदमी आप नाम दिखा दो, एक मुसलमान दिखा दो नाम कि वो डाल रहा है स्टोरी कि नहीं गलत हो रहा है। उनके लिए है कि नहीं उनका वो मुद्दा है, तो फलस्तीन उनका मुद्दा है, अगर है तो वहां ठीक है, लेकिन अब इनकी जान को खतरा तो वो तो है। हम है ना, वो तो हम है। हम हमारी सांसें तो चल रही है ना, हम भी तो जिंदा है ना, हम तो बचा लेंगे। आए तो सही वो तो अभी वहीं पे पकड़ेगा, बॉर्डर पे ही पकड़ेगा वहां पे। यहाँ तो अंदर तो घुसे, उसके बाद हम बताते हैं अपने तरीके से। हमें किसी चीज का डर नहीं है ना, हम तो खड़े हैं यहाँ पे। हम तो 24 घंटे तैनात है, खा भी साथ रहे और सो भी साथ रहे। आए वो देखेंगे, कोई वेलकम दिक्कत करने नहीं के लिए तैयार है आप। है। वेलकम हम ऑलरेडी हमने कर दिया है उनका वेलकम। हम तैयार तो पहले से ही बैठे थे। जैसे कि आप जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश है और इस जगह का मुख्यमंत्री आपको पता है कौन है? भगवाधारी है। तो पहले उनसे निपटे, फिर इधर सोचो। जैसे 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 आप डॉक्टर प्रकाश के सगे भाई हैं, तो जी। आपने कभी और या फैमिली मेंबर ने उनसे कहा नहीं कि आप अपने पैर पीछे कर लीजिए, आपको ऐसे ऐसे थ्रेट्स आते हैं? क्यों क्यों करें? हम तो प्राउड फील करते हैं कि हम तो कहते हैं, लकी है कि हमारे माँ बाप ने हमें पैदा करा है, कि हम इस चीज को कर रहे हैं। है तो बहुत लोग ना इस धरती पे, 140-45 करोड़ लोग है ना, कौन कर रहा है? कोई कर रहा है? यही तो दिक्कत है। आपने ये सवाल पूछा, सबसे बड़ी बात ये है कि आपने ये सवाल पूछ दिया। हर हिंदुस्तानी को यहाँ पे प्राउड होना चाहिए कि हाँ भाई कोई कर तो रहा है ना, नहीं तो हर किसी की आवाज कोई ना कोई दबा यही देता है। सोचते हैं ना कि भगत सिंह हो तो पड़ोसी घर में हो जाए, खुद को मैं बचा मैं जाए। देता जवाब। जैसे भाई ने पूछा कि भाई माँ बाप ने नहीं बोला कि पैर पीछे कर लो। भाई एक मोहल्ले में 2 परिवार और 2 परिवार के 2 बच्चे, एक इस देश धर्म और गौ माता और बहन बेटी के लब जिहाद से सबसे लड़ते लड़ते मर गया। एक बेचारा नपुंसक हिंदू, वही चाहे कोई भी सही, जो इस देश में गांजा ड्रग्स हीरोइन और क्लब डिस्को बार में अय्यासी करते करते कुत्ते की मौत मर गया। तो प्राउड फील किस माँ बाप को होगा जिसका बच्चा देश धर्म के लिए लड़ गया, लड़ते लड़ते मर गया? तो ये वो भाई है मेरे। भाई ने बोली मैं तो एक एक ही हमारा तो एक ही ब्लड है, और भाई से मेरा संबंध ऐसा है कि भारत माता की धरती पे पैदा हुए और भारत माता के लिए लड़ रहे हैं। मेरा भाई का वो वाला संबंध है, उस ब्लड का संबंध है मेरे भाई का। इस धरती पर जितने भी गौ माता बहन बेटी के लिए, भारत माता के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, इस देश की खाकी सम्मानित वर्दी के लिए, इस देश के संविधान और कानून के लिए जो अपनी जान निछावर कर देना, तो उनसे मेरा वो वाला रिश्ता है। अब उनकी जान को खतरा है। पूरा खतरा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी तो उस खतरे से भी ज्यादा खतरनाक लोग हैं, ये उससे हल्के थोड़ी ना है। ये इनकी गलती होगी, गलतफहमी है इनकी। अच्छा, आतंकवादी गलतफहमी में ये आतंकवादी नहीं, मैं कह रहा हूँ जितने भी ISIS के हैं, अलकायदा के हैं, जो भी मुजाहिद जितने भी है साले, ये कीड़े मकोड़े जो हैं साले पैरों से कुचल करके मार देंगे भारत माता की धरती पर। ये भारत माता की धरती है, और इस धरती पे कभी कोई हरियाणा में शेर पैदा होता है, कोई पंजाब में शेर पैदा होता है, कोई दिल्ली में होता है, कोई गुजरात में होता है, कोई महाराष्ट्र में होता है। भारत की अलग अलग जगहों में अलग अलग शेर अलग अलग तरीके के पैदा होते हैं। और डॉक्टर साहब दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित, अभिषेक ठाकुर तो भारत के कोने कोने के बब्बर शेर हैं। और सोचो 7 हैं ये, तो भैया 7 मारेंगे। सुनो, हमने तो इन्हीं से सीखा है,
इन्होंने ही सिखाया हमें। हम तो नए नए आए थे, इनको देखकर हमने सीख लिया और अब ऐसा कर लिए कि मेरे बड़े भाई को गर्व होता है कि हम ठीक कर रहे हैं। तो मिलजुल के लड़ेंगे आखिरी सांस तक। मैं भाइयों के साथ में हूँ, मेरा भी परिवार है, मेरे भी माँ बाप है, मेरा खूब लंबा चौड़ा परिवार है, कोई हल्का परिवार नहीं है। साला इलाके में अगर देखोगे तो सबसे तगड़ा परिवार और सबसे ज्यादा परिवार मेरा ही है। और मैं एक चीज और बता देता हूँ, एक बार को मैंने ऐसा भी हुआ है कि मेरे घर में बहुत बड़ी परेशानी मतलब ऐसी कोई परेशानी नहीं, मेरे घर में कोई हॉस्पिटलाइज था, लेकिन मेरे भाई की जब दक्ष की बात आई ना, तो मैं भाग करके 300 किलोमीटर गया, मैं अपने भाई के साथ वहां पर था। मैंने भाई तू अकेला मत फील कर, तो आज मुकाम पे पहुंचे ना। तो ऐसे ना मैं आपके भारत के जनता के भारत की जितनी भी जनता है, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। अगर आप बोलोगे तो मैं आपके पैर ही पकड़ लूंगा, केवल इसलिए कि अगर आपके स्टेट मोहल्ले में कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो कमजोर हो, चाहे वो बहुत बड़े बड़े डोले वाला हो, अगर देश धर्म की बात कर रहा है तो भाई उसको आप सपोर्ट करो। नहीं तो आपको दूरबीन से ढूंढने के बाद भी नहीं मिलेंगे। आपने बैंकों से 10-10, 20-20 लाख रुपए दे करके खरीदोगे ना, तब भी इतना निस्वार्थ जो काम कर रहे हैं ये नहीं मिलेंगे। और जो लोग ट्रोल कर रहे थे दक्ष चौधरी को, अक्कू को, या डॉक्टर प्रकाश जी को, या कुछ लोगों ने मेरे को भी ट्रोल करा, बहन बेटी माँ की गाली दी, आतंकवादी मारने के लिए डोल रहे हैं इन लोगों को। तुम्हारे मुंह पे चप्पल है। आतंकवादी किसके लिए लड़ रहे हैं? अपने लिए, अपने माँ के लिए, अपने बहन के लिए, सब समाज की बहन बेटी के लिए। इस देश में, इस धरती पे जितने भी लोगों ने जन्म लिया है ना, सबके लिए लड़ रहे हैं, सबके लिए लड़ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि यही लोग लड़ रहे हैं, और भी लोग लड़ रहे हैं, लेकिन फर्क है, जितनी तेजी गिराव से इस देश के 5.5 लाख संगठन हिंदुओं को एकजुट, एक विचार, मतलब कि लगा लो हिंदुत्ववादी विचारधारा बनाने में सबसे ज्यादा गिराव जो है ना, वो इस टीम का है, इन भाइयों का है। सबसे ज्यादा तेजी से हर गली, हर मोहल्ले के अंदर, हर एक घर छोड़ के एक घर हिंदुत्ववादी हो रहा है, विचार एक हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे देख करके उनका भय खत्म हो रहा है। लोग पहले कुछ कहते ही नहीं थे, कब तक हम लोग चुपचाप से देखें? यहाँ बच्चों के 35 टुकड़े देख रहे हैं, या हनुमान शोभा यात्रा निकाल रहे हैं तो साला पत्थर और गोलियों से सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर मेवात में जा रहे हैं तो साला बहन बेटियों का मांग का संदूर देख करके मार रहे हैं। यहाँ पर अमरनाथ की यात्रा पे जा रहे हैं तो हर 5 कदम, 10 कदम, 20 कदम पे बड़े बड़े गन मशीन लेकर के खड़े। हम समझ नहीं पा रहे, हमें अच्छा लग रहा है कि हम तो अपने आराध्य के दर्शन, क्या कहते हैं, बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और यहाँ हर 5 कदम पे एक सैनिक खड़ा हुआ बचाने के लिए। हमें समझना पड़ेगा वो खड़े क्यों हैं, वो हमें मारने के लिए खड़े हैं। हमारे देश के जितने भी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हमारे उज्जैन, त्रुंकेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकालेश्वर, सोमनाथ जैसे बड़े बड़े मंदिरों को खत्म करना चाहते हैं। ये हमारे घरों में जो हमारी बहन बेटियां, हमारी बच्चियां, उनको खत्म करना चाहते हैं ये लोग। हमारी संपत्तियां, हमारी जमीन जायदाद, उसको खत्म करना चाहते हैं, खाना चाहते हैं। इस देश को गजवाए इस्लामीकरण करना चाहते हैं, उसके लिए लोग ये भाई लड़ रहे हैं। जब इस देश के जिहादियों का बस नहीं चला इन पे, तो इन्होंने आतंकवादियों का सहारा ले लिया। आतंकवादी समझ रहे हो उनके कनेक्शन किससे हैं? अब ये इस देश के 100 करोड़ सनातनियों की, बोलूंगा केवल मैं, और तो बहन जो साले पेड़ वर्कर और दलाल हैं, साले बिक गए, जातियों की भी ठेकेदारी कर रहे हैं। देश के 100 करोड़ हिंदुओं से अपील है, आपके बच्चे हैं, आप ध्यान रखो। ध्यान का मतलब आपसे पैसा नहीं मांग रहे, ध्यान का मतलब आपको, इनके पास ही आपको बुला नहीं रहे। आप जहां पर भी हो इनके विचारों से जुड़ो, इनके विचारों को जितनी जल्दी हो सकता है, अगर अपने आप को बचाना है तो फैलाओ इनके विचारों को, इनका सपोर्ट करो। आप कहीं पर भी हो, कहीं पर भी धरती के कोने पे, अमेरिका में, यूएसए में, कहीं पर भी, कनाडा में, इनके विचारों से जुड़ो। नफरत फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं। कई लोग जो बात कर रहे हैं, एक 3.5 साल की बच्ची का पांडव नगर में बलात्कार होता है, करने वाला कौन? जिहादी मुसलमान। एक मैं कह रहा हूं धौज के अंदर 3 साल की बच्ची का बलात्कार होता है, गर्दन की हड्डी तोड़ दी उसने अपने पार्ट से, करने वाला कौन? जिहादी मुसलमान। एक बच्ची के 35 टुकड़े कर दिए, करने वाला कौन? जिहादी मुसलमान। कश्मीर में मस्जिदों से आवाज लगी, कौन थे वो लोग? जिहादी मुसलमान। हिंदुओं ने कश्मीर क्यों छोड़ा? हिंदू बंगाल क्यों छोड़ रहा है, केरल क्यों छोड़ रहा है, कर्नाटक क्यों छोड़ रहा है, दिल्ली का जाफराबाद, करावल, शास्त्री वाले, मौजपुर, मुस्ताबाद क्यों छोड़ रहा है, जामिया, बटला, अब्दुल फजल, खड्डा कॉलोनी क्यों छोड़ रहा है हिंदू? और साले 2-4 कुत्ते सूअर आकर के बोलते कि नफरत फैला रहे, उन सूअरों के मुंह पे मारो, साड़ों पे जूता ले जाओ। हिंदुओं के घरों में वो पर्चे क्यों लगे हुए हैं? जहां पर हिंदू खत्म हो गया, धीरे धीरे कम हो गया, इतने घरों में से 100-150 घरों से हिंदू निकाल के क्यों रख दिया? अगर हिंदू मुस्लिम का भाईचारा था पूरे देश में, साला कोई तो साला अच्छा मुसलमान होगा इस धरती पर, जो आते 2-4 बस ट्रक भर करके आते और उस मोहल्ले में आते कि भाई तुमने ये
क्यों हिंदू निकाले अपने घरों से? ये जमीन हमने छोड़ दी, दान कर दी, हमने नीचे मस्जिद की जगह, हमें नीचे मदरसों की जगह। साले हमारे इतने हजार इतने लाख मंदिरों पे साले अपनी नमाजें पढ़ रहे हैं, हम तो कौन के जरिए से ले रहे हैं ना। इन लोगों ने क्यों नहीं दिखाया भाईचारा? कहाँ है वो गंगा जमुना की बात करते हैं? कहाँ है वो गंगा जमुना जब तहजीब की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते? कहाँ है वो? साला वो खत्म हो गया, झंडू बाम हो गया, चूतिया बना रही जनता का। आते ना इस देश में से एक मुसलमान तो वहां पहुंचे कि ये हिंदू घरों से बाहर क्यों निकाले? कोई दिक्कत नहीं, मस्जिद की जगह, साले मदरसों की जगह, हिंदू भाई हमारे। सारे पाकिस्तान के विभाजन के बाद इन्होंने हमें यहाँ पर रख लिया, इन्होंने हमें कपड़े दिए, इन्होंने हमें चद्दर दी, इन्होंने हमें जमीन दी, इन्होंने हमें राशन दिया। पत्रकार महोदय, ये माइक आईडी 15-20 साल हो रहे, सबको बोल रहा हूं मैं आपको, जितने लेफ्ट वाले भी हैं, कुछ दिनों बाद अभी तो तुम्हारे कैमरे टूट रहे हैं, प्रशासन पिट रहा है उत्तराखंड में, रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी पुलिस वालों की जब पार्क के अंदर मस्जिद तोड़ने गए बेद, वो भी कानून के जरिए से। सोचो ना, मेवात के अंदर एक डीजी रैंक के अधिकारी को चैलेंज करके साला डीजी साहब गए वहां पर तो कुचल दिया, डंपर से मार दिया। कौन थे वो मारने वाले? आप कैसी बात करते हो यार भाई साहब? इस देश में किसी पार्टी को मतलब नहीं है, मेरे को नहीं लगता। इस देश के जो हिंदूवादी बच्चे हैं, हिंदूवादी जो हैं, कट्टर हिंदू सनातनी बच्चे, कौन सी एक ऐसी कोई कंपनी है? मेरे को तो संगठन भी नजर नहीं आते। अब संगठन के अधिकारी कार्यकर्ता का फोन नहीं उठाएंगे, लेकिन अपने क्षेत्र के एमएलए, एमपी, सरपंच, विधायक, पार्षद, इनके फोन उठाएंगे, कार्यकर्ताओं के फोन नहीं उठाएंगे। अगर आधार कार्डों में आपके अगर आधार कार्ड पे एक ही बाप का नाम लिखा है तो सच बोलो, जो 10 बाप के नाम लिखे तो साले वो तो चुप भी बैठे हैं। कौन देख रहा है इन भाइयों को? कहाँ है वो जनता? 100 करोड़ हिंदू, 100 करोड़ हिंदू, 100 करोड़ छोड़ो यार, 100 हिंदू ही दिखा दो कि हम कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। कौन से भाईचारे में रह रहे हो? मैं जाट, में गुजर, में वाल्मीकि, में कटरिया, में जाटव क्यों? तुम्हारी जातियों की हत्या नहीं हो रही है इस देश के अंदर? जो तुम्हें बट रहे हैं, बांटने की जो पॉलिसी चल रही है, वो बांट करके कहां से चल रहा है वो एजेंडा? 57 कंट्री ऐसी हो गई, 57 कंट्रियों से साली फंडिंग हो रही है कि जातियों में बांटो। जातियों में बांटने का मतलब, अगर तो यूजीसी का मामला यहाँ पर और जातिवाद का है। कोई दिक्कत नहीं, ये भारत देश है, यहाँ कोई एजेंडा नहीं चलेगा, क्योंकि सबको, सबकी बच्चियों को, सबको अपनी अपनी बच्चियों को और अपनी माँ की, अपने घर परिवारों की सबको चिंता है। अगर हम बट गए तो हमारी जातियों की हत्या होगी और फिर हमारी हत्या होगी। हो सकता है पहले वाल्मीकि मारा जाए सारा, हो सकता है पहले गुजर मारा जाए सारा, हो सकता है पहले राजपूत मारा जाए सारा, हो सकता है पहले बनिया समाज मारा जाए। ऐसे ही जातियों की हत्या होगी और इस देश को गजबाइन करने में, हम कहते हैं ना 53, 54 कंट्री, 57 कंट्री, तो कैलेंडर पे लिख लेना एक जगह पर 58, 59 कंट्री भी भारत हो जाए गजबाइन। अच्छा, एक लास्ट सवाल और लेना चाहूंगा सर, फैजान शेख के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से उन्होंने कुछ क्या कहूँ, वो साला गंदे नाली का कीड़ा, उसके बारे में मैं क्या बोलूंगा? ऐसे कीड़े मकोड़ों को साला हम चलते हुए ना, ऐसे अगर मिलते हैं ना, हमें कोई जानवर को मार रहा है, कोई कुत्ते को मार रहा है, कोई बिल्ली को मार रहा है, कोई गौ माता को हाथ दिखा रहा है, ऐसे तो सालों पर रोज बचाते हैं हम, गाड़ियों में से उतार उतार के रेपटा बचाते हैं हम लोग। वो कीड़े मकोड़े हैं, बारिश का समय था, वो साले गंदगी से मैं ऐसे निकल करके थोड़ा फ्लो में बाहर आ गया, एटीएस ने पकड़ दिया है। मैं इस देश की इंटेलिजेंस का धन्यवाद करना चाहता हूँ। अभी और भी सुनने में आ रहा है कि टोटल 8 जने, जिसमें से एक परसों तरसों पकड़ा गया था, एक आज पकड़ा गया, अभी 6 की और तलाश है। हो सकता है वो 6 आप निकलो बाहर ही कहीं घूम रहा हो, लेकिन हमारे से सामना ना हो, हमारे किसी भी भाई से सामना ना हो। हमारी तो छोड़ो यार, मेरे छोटे छोटे भाई बैठे हुए, इनसे भी सामना मत कर लेना। हाथी हथियार है साले, कंटिन्यू 101 बार मारेंगे, जैसे हनुमान चालीसा करें ना हम लोग 101 बार, 101 बार मारेंगे तो 72 वेश्याओं के पास पहुंचा देंगे। ध्यान रखना भाई। और मैं तो हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ देश की जनता से, जो आप लोग, जो कुछ लोग टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, लेफ्टिस्ट वाले, बांगपंथी विचारधारा के, लेफ्ट विचारधारा के, जो कुछ जातियों का शिकार में फंस गए, जो भाइयों को ट्रोल करते हैं, तो भाई आप लोग समझ गए होंगे निस्वार्थ काम कर रहे हैं और इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं कि अब आतंकवादियों को, इनको मारने का, इन देश के देश के जिहादियों, देश के किराएदारों को आतंकवादियों का सहारा लेना पड़ा। कहाँ से पकड़े गए वो देख लो, भारत से पकड़े गए और 6 और पकड़े जाएंगे। थोड़ा सा भाई एक बात बताओ, तो ये डर का विषय है कि गर्व का विषय है? गर्व का विषय है। हमारे देश में स्टार लगते हैं बड़े बड़े अधिकारी, अफसर, ऑफिसरों को। ये तो गर्व का विषय मेरे भाई के लिए, मेरे लिए गर्व का विषय भाई साहब, कि मैं उन भाइयों के साथ में हूँ जिन्हें आतंकवादी मारने को डोल रहे हैं। भैया अगली बार लिस्ट बनाना तो पीछे कट्टर हिंदू का नाम ऐड करना, ठीक है? छोड़ के गलती किया था।
आप लोगों ने गलती कर दी। विजय कट्टर हिंदू, अमित सिंह राठौर, 2 बंदों के नाम और ऐड कर लो। बहन के दिनों तुम्हें आतंकवादी हो, तुम्हें पता है तुम साले घर घर में बसे हुए हो। तुम्हें निकाल करके भारत देश के अंदर ही खत्म करेंगे। जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय।